आज शिव जी का विवाह है, तो मैं थोड़ा सा आपको शिव जी के विवाह की चर्चा सुना दूं। शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बैल मतलब क्या? बैल मतलब क्या? बैल मतलब नंदी नहीं होता। बैल मतलब होता है, बैल और नंदी तो एक ही चीज है, चाहे नंदी का हो चाहे बैल का हो, पर्यायवाची हो। नंदी का मतलब होता है धर्म, बैल का मतलब होता है धर्म। तो भगवान शंकर नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शंकर तो धर्म पर सवार हैं। किस पर सवार हैं? और धर्म पर चढ़ करके कहां जा रहे हैं? विवाह करने। कहां जा रहे हैं? ये समाज के लिए शंकर जी मैसेज दे रहे हैं कि विवाह करने जाओ तो सदा धर्म पर आरूढ़ होकर के जाओ, धर्म पर चढ़ करके जाओ, धर्म के साथ विवाह करो। विवाह किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए, ना कि विवाह केवल भोगों के लिए हो। इसलिए धर्म के लिए। धर्म के कितने पांव होते हैं? नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? मैया बोलो मेरी मां। पहला क्या है? सत्य, दया, दान, तप। धर्म के कितने पांव? कौन कौन से? सत्य, दया। यदि मैं सत्य बोलता हूं तो मेरा एक पांव है धर्म का। यदि मैं दया भी करता हूं तो मेरे 2 पांव हैं धर्म के। और यदि मैं सत्य, दया, दान भी करता हूं तो मेरे 3 पांव हैं धर्म के। और तप में तपस्वी हूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करता हूं। तो ये तपस्या मतलब आप सही में धर्म पर सवार हैं। यदि आपने 4 चीजों का पालन किया तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं। आप केवल एक चीज करें तो आप पूर्ण धर्मात्मा नहीं माने जाएंगे। परिभाषाएं है ना भाई। एक अच्छा आदमी कौन है? जो जिसके दोनों कान भी हों, दोनों आंखें भी हों, चल भी अच्छे, दोनों पांव भी अच्छे हों। अब पांव अच्छे हों, आंख अच्छी हो, पर सुनाई ना पड़े तो लोग उसे काना कहते हैं। क्यों? सुनता नहीं है। इसलिए सुनाई भी बराबर पड़े, दिखाई भी बराबर पड़े और आप चल भी बराबर ले। उसी प्रकार धर्मात्मा वो है जो दया भी करे, सत्य भी बोले, दान भी करे और तप भी करे। जो 4 लक्षण जिसके अंदर होगा बस वो धर्मात्मा होगा। ये 4 चाहिए धर्मात्मा के लिए। धर्म के ये 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और। शंकर जी चारों पर सवार हैं। शंकर जी सत्यवादी। हम लोग गाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। तो भगवान शंकर सत्यवादी हैं। शंकर जी चले हैं नंदी पर सवार होके, अर्थात धर्म पर सवार होके। अच्छा, नंदी पर चढ़ के चले तो, लेकिन नंदी पर उल्टा बैठे हैं शंकर जी। कैसे बैठे मेरी मां? मैया सुनो मेरी मां। नंदी पर शंकर जी कैसे बैठे हैं? उल्टे। उल्टे मतलब पूंछ की तरफ मुंह है और नंदी के मुंह की तरफ शंकर जी की पीठ है, उल्टा। किसी ने कहा शंकर जी अब बताओ कोई दुल्हा घोड़ी पर बैठे और उल्टा बैठ जाए तो लोग कहेंगे पागल है दुल्हा। शंकर जी उलट करके बैठे। किसी ने कहा भोलेनाथ जी आप नंदी पर उलट करके क्यों बैठे हैं? शंकर जी ने कहा अरे धर्म पर भी बैठे, धर्म करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए भी यदि हम संसार से उलटे नहीं तो धर्म करने का फिर फायदा क्या? अरे धर्म करने का तो अर्थ ही यही है कि संसार से उलट जाना। उलट जाना मतलब संसार की तरफ मुंह ना करके भगवान की तरफ मुंह हो जाए। मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तप करता हूँ और इतना कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम ना जागा, मैं संसार से उल्टा ना हुआ, उलट के ना बैठा, संसार की तरफ ही देखता रहा, भोगों में ही लगा रहा, तो फिर मेरे धर्मात्मा होने का क्या फायदा? धर्मात्मा होने का तो फायदा है ही है ये कि आप संसार से उलट करके भगवान की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, ये उलटना है। तो शंकर जी की बारात में भगवान नारायण भी जा रहे थे, तो नारायण है पीछे पीछे और भोलेनाथ जी थे भाई, दुल्हा होता है आगे आगे और बाराती होते हैं पीछे पीछे।
तो शंकर जी बोले कि यदि मैं सीधा बैठूंगा तो मेरे नारायण की तरफ पीठ हो जाएगी, इसलिए उलट कर बैठ गए कि भले मैं विवाह करने जा रहा हूं पर दर्शन भगवान का होता रहे। इसलिए भगवान शंकर सदा श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी के विवाह में श्रीमन नारायण गए थे कि नहीं? भगवान नारायण भी गए थे। तो शंकर जी ने उलट के इसीलिए बैठे ताकि भगवान की तरफ पीठ ना हो। कई लोग ना भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं। मैया सो रही हो, सो जाओ मेरी मां, लोरी सुना दूं आपको। मैया ऐसे सो रही है ताकि कोई पकड़ ना पाए कि ये सुन रही हैं कि सो रही हैं। तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टे क्यों बैठे? ताकि भगवान की तरफ उनकी दृष्टि बनी रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक सज्जन भागवत जी में जब भजन होए तो वो नाच रहे थे। तो नाच रहे थे, पता है, वो आगे आए और नाचने लगे। और नाचे कैसे? आप लोगों की तरफ मुंह कर लिया और ऐसे ऐसे नाच रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्यों, ये किसके लिए नाच रहे हैं? बोले भगवान के लिए। हमने कहा भगवान की तरफ, भगवान के लिए नाचते तो मुंह भगवान की तरफ होता, पर तुम्हारा मुंह तो संसार की तरफ है। इसका मतलब तुम नाच रहे हो संसार के लोगों को दिखाने के लिए नाच रहे हो। यदि भगवान के लिए नाचते तो आपका मुंह भगवान की तरफ होता, आपकी पीठ संसार की तरफ होती, लेकिन आप संसार को दिखाने के लिए नाच रहे हैं, इसलिए आपका मुंह संसार की तरफ है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि कभी किसी हाल में हमारी पीठ भगवान की तरफ ना हो। हमारी पीठ किसकी तरफ ना हो? सदा हमारा मुंह भगवान की ओर हो। इसलिए शंकर जी धर्म पर उल्टे बैठे। अब चले शंकर जी, भोले भंडारी की बारात जा रही है। शंकर जी ने सांपों की माला, सांपों का जूड़ा, सांपों को ही जूड़े पर बांध दिया। सांपों को ही शंकर जी ने कमर पे बांध लिया। शेर की छाल लपेटी, खाल, और उस पर सांप कस के बांध दिया। सांप, भगवान शंकर जी सांप क्यों धारण करते हैं? कोई बोले कि शंकर जी के गले में सर्प क्यों है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान कहते हैं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। सांप किसका रूप है? मृत्यु का प्रतीक है। सांप को काल कहते हैं। सर्प को क्या कहते हैं? सर्प को कहते हैं काल। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे। तो काल को क्या कहा? सर्प को क्या कहा मेरी मां? शंकर जी ने, हम लोग काल से डरते हैं, मौत से डरते हैं, और शंकर जी तो मौत को गले पे लटकाए चलते हैं। शंकर जी से किसी ने कहा कि आपने गले पे सांपों को क्यों लटकाया है? बोले ये काल है। हमें हमेशा दो लोगों को याद रखना चाहिए, पहला भगवान को और दूसरा अपनी मृत्यु को। तो शंकर जी सदा सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर जी के हृदय में सदा कौन बसता है? शंकर जी सदा सीताराम को, मतलब श्रीमन नारायण को अपने हृदय में बसाते हैं। सदा उनके हृदय में कौन? सीताराम, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण शंकर जी के कहां बसते हैं? हृदयारविंदे। हृदय में कौन बसा है? भगवान सीताराम अर्थात श्रीमन नारायण। ऐसे शंकर जी कहते हैं कि हृदय में भगवान है, मैं उन्हें याद रखता हूं, और गले में मौत है, गले में काल है, मैं अपनी मौत को याद रखता हूं। ये याद रखता हूं कि हमें एक दिन मर जाना है, इसलिए हम सदा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भगवान शंकर तो नित्य हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, ठीक है, परंतु हमारे लिए मैसेज है कि भाई तुम लोग मौत को और भगवान को याद रखो, ठीक है। शंकर जी जब बारात लेकर गए तो हम लोग ना शादी विवाह करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा दुल्हा कितना सारा सज धज के जाता है, पाउडर वाउडर लगा के। शंकर जी ने पाउडर तो लगाए नहीं, भस्मी मुर्दे की चिता की भस्मी लगा लिए पूरे शरीर में। किसी ने कहा पाउडर लगा लो प्रभु जी, थोड़ा मेकअप कर लीजिए। शंकर जी
शंकर जी ने कहा ना जी, मेकअप नहीं करेंगे, ये मुर्दे की भस्म जरूर लगाएंगे। तो भस्मी क्यों रमाएं, शंकर जी क्यों लगाते हैं? क्योंकि आदमी कभी भगवान का नाम ले ना ले, लेकिन जब मर जाता है ना तो शव यात्रा में जरूर राम नाम लिया जाता है। हाँ या ना? कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तुम भले भगवान को ना मानो, पर जब मरोगे तो तुम्हारी शव यात्रा में लोग यही बोलेंगे कि राम नाम, राम नाम। इसलिए राम नाम ही सत्य है। तो शंकर जी बोले कि सारी जिंदगी भले आदमी राम का नाम ना बोले, पर मुर्दे के कारण राम का नाम जरूर बोलता है। तो जिस मुर्दे के कारण लोग राम नाम बोलना सीख रहे हैं, मैं उस मुर्दे की भस्मी शरीर में जरूर रमाऊंगा, ताकि लोगों को यह प्रेरणा मिले कि राम नाम कितना जरूरी है जीवन में। तो शंकर जी तो पूरा श्रृंगार राम नाम का ही करते हैं। शंकर जी पूरा श्रृंगार किसके नाम का? राम नाम का। भस्मी इसलिए क्योंकि मुर्दे के संग राम नाम बोलने वाले लोग रहते हैं। कभी ना बोला हो किसी ने राम राम, कभी ना सुना हो किसी ने राम राम, लेकिन मुर्दे के संग चलेगा तो सुनने को मिल जाएगा। इसलिए राम नाम बोलना मुर्दे ने सिखाया, मुर्दे ने उनको सिखाया जो नास्तिक थे। इसलिए शंकर जी ने भस्मी रमाना शुरू की। अच्छा, शंकर जी की बारात में वो लोग भी गए जो कभी कहीं नहीं जाते, कोई अपनी बारात में लेकर नहीं जाता। चुड़ैलन भी गई, मेल फीमेल दोनों थे, भूत और चुड़ैलन, भूत भूतनी दोनों लोग। ये चुड़ैलन कौन बनता है मैया? चुड़ैलन कौन बनता है? आपके है कोई परिचित में चुड़ैलन? किसी चुड़ैलन का नंबर है, कांटेक्ट है कुछ? नहीं। चुड़ैलन कौन बनता है हम बता दें आपको। कई लोग कहते हैं महाराज जी भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। अरे साहब होते हैं, लिखा है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत होते हैं तब तो लिखा है कि ये निकट नहीं आते। तो पुरुष मरता है तो भूत बनता, और महिलाएं मरती हैं तो चुड़ैलन। तो सारी माताएं महिलाएं नहीं। जो बहू अपने सास की सेवा नहीं करती, जो बहू अपने ससुर की सेवा नहीं करती, जो बूढ़े सास ससुर को छोड़ देती है, ऐसी बहू मर के चुड़ैलन बनती है। जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करे बल्कि पति को मारे, इसका तो रिजर्वेशन हो चुका है। पति को मारती है, बताओ। इसकी चुड़ैलन सीट रिजर्व है। तो ये चुड़ैलन भूतनी। और भूत कौन बनता है? पुरुष, जो अपने माता पिता की सेवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा। जो अपने माता पिता की सेवा ना करे, जो नारी जात का सम्मान ना करे, ऐसा पुरुष जब मरता है तो भूत बनता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वो भूत बनता है। इसलिए हमें अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, उनको पूरी करना है, निभाना है। तो ये शंकर जी की बारात में जितने भी शमशान थे भारत में, सब शमशान के जो भी वहां के जो भूतों के मुखिया थे, है ना, भूतों के शमशान के अध्यक्ष आए। जैसे दिल्ली के शमशान के भूतों के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष जी आए हैं तो उनके संग 10-20 और रहेंगे। ऐसे हर शहर के जो शमशान थे सबके अध्यक्ष गए, और कहीं अध्यक्षिका भी थी, चुड़ैलन इत्यादि। कहीं भूत कम भूतनी ज्यादा, तो वहां उनका वर्चस्व था। पहले मैं खाऊंगी फिर तुम खाना। ऐसी चुड़ैलन और भूत सब भगवान शंकर जी की बारात में सम्मिलित हो गए। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात है? जस दुल्हा,
दुल्हे के गले में सांप है और कान में भगवान ने सोने के बाले नहीं पहने। क्या? बिच्छू को उल्टा लटका दिया, ऐसे लटक रही है बिच्छू। उसका डंक टेढ़ा होता है तो टेढ़ा डंक कान में। अच्छा, भगवान शंकर जी के कान छेदे नहीं थे तो उसने डंक मारा, तुरंत इमरजेंसी छिद भी गया और बाला भी तुरंत उल्टी लटक गई। बीछी, दोनों कानों में बीछी लटक रही है, बीछी ततैया। चल पड़ी बारात। शंकर जी ने अपनी सारी जटाओं बालों को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे बांधा और यहां एक सांप बांध लिया, छोटा वाला, छोटा सा सांप, यहां बड़ा सा सांप। शेर की खाल भगवान ने पहन ली। शंकर जी ने कहा ये शेर की खाल क्यों पहन ली? अरे शेर की खाल इसलिए पहन ली क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर। शंकर जी कहते हैं देखो तुम कितने भी बड़े राजा हो जाओ, कितने भी बड़े तुम धन संपन्न हो जाओ, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। इसलिए शंकर जी खाल संदेश दे रहे हैं समाज को कि ज्यादा एटीट्यूड अहंकार में ना जिया करो, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। इसलिए शेर की खाल। अब शंकर जी नंदी पर बैठ के चले। बाराती ऐसे विचित्र थे कि किसी का धड़ था तो सिर का पता नहीं, सिर था तो धड़ का पता नहीं, और किसी के धड़ था ही नहीं, 7 सिर थे, केवल सिर ही सिर। अब ऐसी भूतों की बारात चली। अब शंकर जी जैसे ही हिमालय के यहां पहुंचे, बाराती पहुंचे, तो बारात देखने के लिए सबसे आगे गांव के बच्चे होते हैं, देखें दुल्हा कैसा है। सारे बच्चे आगे लाइन लगा के खड़े थे और जैसे ही बाराती आए, और ऐसे बाराती, बाजे बज रहे हैं, डमरू बज रही है ना, और बाराती में नाच कौन रहा? भूत। वो लोग नाच रहे हैं जिनके सिर ही नहीं है। अब सोचो कैसे वो नाच रहे होंगे बिना सिर के। नाच रहे हैं, खूब बढ़िया नाचे। अब गांव के लोगों के मन में आया चलो हम भी देखें बारात कैसी है। और जैसे ही बच्चों ने देखा कि वहां जितने लोग थे उनमें से किसी का सिर अलग नाच रहा है, केवल सिर ही नाच रहा है, और किसी का धड़ ही नाच रहा है। बच्चों ने देखा, भागे, हे भगवान मैया बचाओ, मैया बचाओ। क्या हुआ लाला? मैया अब तो मर जाएंगे, क्यों? भूत आए हैं। अब मैया सबको संभाल रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं। हद तो तब हो गई कि जब एक सज्जन ने पानी लेकर बारातियों का स्वागत करने गया, पानी गिलास में पानी लेके गया, तब एक धड़ ने कह दिया, धड़ जिसका सिर था नहीं, उसने उससे कहा क्यों भाई हम बारातियों के ठहरने की व्यवस्था कहां है? उसने कहा जिसका सिर था ही नहीं। उसने गिलास वहीं छोड़ी, पूरी प्लेट वहीं छोड़ी, पानी से भरी, दौड़ा वो। केवट रहा होगा, केवट का काम होता पानी देना, दौड़ा केवट। अब सारे भूत प्रेत जब आए, जैसे तैसे उन्हें अब भोजन में एंट्री मिली। अब भोजन करने बैठे तो अब लोग डरते डरते भूतों को पत्तल परोस रहे हैं। भोजन परोसना है तो पहले पत्तल, तो पंगत लगी, लाइन लगा के सब भूत बैठे। तो पहले वो बैठा जिसका धड़ ही धड़ था, उसके बगल में वो बैठा जिसका सिर था। तो पत्तल परोसने वाला बड़ा कंफ्यूज हुआ, किसका तो सिर है ही नहीं, ये इसको पत्तल परोसेंगे तो खाएगा कैसे? तो उसको पत्तल परोसा नहीं, और बिना पत्तल परोसे उसने सोचा कि इसका तो सिर ही सिर है, ये खाएगा तो जाएगा कहां? इसलिए दोनों को छोड़ के तीसरे के पास पहुंचा। तो भूत ने अर्थात धड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया, खींचा। क्यों? अंधा हो गया है क्या? क्यों अंधा? अरे दिखता नहीं है, हम यहां बैठे, हमें पत्तल परोस। तो अच्छा चलो, डरते डरते उसने सबको एक लाइन से पत्तल परोसा। कुछ भूतों ने देखा कि रायतों के गंजे भरे पड़े हैं, रायता। तो भूतों ने, तो भूत रायतों के गंजे में नाक पकड़ पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकियां लगा रहे हैं। सारे भूत प्रेतों ने रायतों के गंजों में डुबकी लगाई। कोई कढ़ी के ड्रम में डूब रहा है और बार बार उछल, बड़ा मजा आ रहा है, फिर नहाए कढ़ी में। कोई खीर के गंजों में डूब रहा है। ऐसी बारात। अब यहां पर द्वार चार होने लगा। मैना रानी आ गई, माता पार्वती की मां, आरती की थाली लेके दुल्हा की आरती उतारने। और शंकर जी
बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी के धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के 7 सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओहो हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो, यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखे उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी का शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा, शंकर जी से कहा बोले नाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार 4 के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोली हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई, और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य देकर के हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई। उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे, और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख, कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ।
कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं। और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं, ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। पार्वती ने प्रश्न किया। आज शंकर जी और पार्वती गए और आपस में भगवत चर्चा हो रही है। पति और पत्नी को भी बैठकर बड़े भाव से भगवान की चर्चाएं कहनी और सुननी चाहिए। मन निर्मल होता है ना? भगवान को कभी नहीं विसारना चाहिए। किसी भी हाल में भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए। शंकर जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया, हे नाथ, जिस राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? जिन राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है जो सीता के लिए वन वन खोज रहे हैं, सीता सीता कह के रो रहे हैं? क्या ये राम वही राम है जो निर्गुण निराकार हैं? क्या ये वही राम है जो सगुण साकार हैं? क्या अलग हैं? राम कितने हैं? अच्छा बताओ, राम कितने हैं? एक। हमारे भारत में कोई पंथ है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग कहते हैं राम 4 हैं, 3 या 4 कहते हैं। वो क्या कहते हैं सुनो, वो खासकर वो माताएं ज्यादा होती हैं वहां। मैया मैया, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आपको हम ज्ञान देंगी। हमने कहा दो, हमें तो ज्ञान मिले तो लेने में नुकसान क्या। उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बोले सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने टोटल 4 राम कह दिए। उन्होंने कहा 4 राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी पागलों की तरह बातें क्यों करती? उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मेरी मां, जिन्हें तुम 4 कह रही हो वो 4 नहीं है, 1 है। बोले कैसे? हमने कहा सुनो ऐसे। हमने कहा शब्दों का हेर फेर हो गया है बस, और कोई बात नहीं है। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा सुनो, आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी मां, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो,
प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं मंगल भवन आ मंगलहारी द्रवऊं सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला कोई, देखिए जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो हमसे राम कथा आती नहीं है, हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो, बोले नहीं हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती नहीं है, उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की, पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार, इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही, नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण नहीं अगुण नहीं, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही, कितनी बढ़िया बात है। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान निराकार है। भगवान किसके आकार हैं?
नीर आकार, नीराकार, नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। नीराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना? तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है, पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है, निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है पर आकार किसका होता है? पानी का, क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता। बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार, पानी का कोई आकार नहीं है। वो तो फ्रिज में पानी कटोरी में रखोगी तो कटोरी का आकार होगा, गिलास में रखोगी तो गिलास का। उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में, भक्ति की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही निराकार। भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी कारण वह निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गया। परमात्मा सगुण बन गया, राम और कृष्ण बन गए। अब देखिए आगे, कोई यह कहे कि मैं सगुण को नहीं मानता, साकार। कई लोग ना मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अरे भाई पागल मत बनो, मूर्ति पूजा जरूरी है। अब आप कहेंगे कैसे जरूरी है? भगवान तो निराकार है, निराकार है, सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? भाई जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति की क्या जरूरत है? बताओ, बात सही है कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, समझ में आ रहा है? जब भगवान सर्वत्र है तो फिर मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई तो उसने पूछा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? सामने वाला बड़ा ज्ञानी था, बोले हवा देखो ये निकल रही हवा, ये हवा। फूंक दिया उसने उसकी तरफ, बोले लगी हवा? हाँ लगी। बोले ये हवा। तब तक हवा चलने लगी, बोले देखो ये हवा, ये हवा। और सुनो, तुम्हारे भीतर तुम श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये क्या है? तुम पूछ रहे हो हवा, हवा तो तुम्हारे भीतर है, बाहर है, हमारे सब। अब गाड़ी वाले ने कहा, भैया उपदेश मत करो, गाड़ी पंचर हो गई है, हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हमें नहीं पता, हमें तो इसी हवा के बारे में पता, आगे जाओ। दूसरे से कहा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? वो भी ज्ञानी। हवा पूछते हो? हवा तो सर्वत्र। उसने भी फूंक दिया मुंह में, ले हवा। अब बताओ, क्या हवा के इस ज्ञान से गाड़ी का पंचर ठीक हो जाएगा? भाई हवा तो सर्वत्र है, सबको बोध है, ज्ञान है। हवा तो सब जगह है, पर वह हवा जो निराकार है, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। पर वह निराकार हवा जब एक साकार मशीन में प्रवेश करती है, मशीन साकार है, जिससे आप हवा भरते हैं वो मशीन साकार है ना, लंबी है। उस साकार मशीन में जब वो हवा जाती है और पाइप के माध्यम से फिर वो ट्यूब में जाती है, तब पंचर बना करके हवा भरते हैं तो गाड़ी चलती है। वह निराकार तो है हवा, पर जब तक साकार मशीन में ना पहुंचे तब तक उस हवा से आपका पंचर ठीक होने वाला। हाँ जी, उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह निराकार परमात्मा जब तक मूर्ति बनकर आपके सामने नहीं आएगा तब तक भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे मन भटक रहा है, कहाँ जाकर टिकेगा? कम से कम मूर्ति का सहारा है, इसमें बिहारी जी के चरण सहारा है, कम से कम मन को ठहरने का एक आश्रय तो मिला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार मन तो संसार में भटक रहा है, किसे पकड़ेगा?
इसीलिए जगन्नाथ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, आओ मेरे चरण पकड़ के भवसागर को पार कर लो। मैं निराकार तो हूं, पर तुम जैसे पतितों को पावन करने के लिए साकार रूप में विद्यमान हूं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, जिस बच्चे ने अपनी माँ को, चलो आपकी बात करूं, आपसे मैं कहूं चलो अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ की आंख कैसी है, गाल कैसे है, मुंह कैसा है, जरा देखो, भाव से देखो, जरा इमेजिन करो माँ का चित्र कैसा है। आप जरा देखो माँ की शक्ल सामने आई कि नहीं, हाँ या ना? आप अपनी माँ का चिंतन करो, माँ कैसी है। मेरी माँ की शक्ल मेरे सामने आ गई, आपकी माँ की भी आ गई होगी। आप अपने बेटे को देखो, बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, क्योंकि बेटे को देखा है, क्योंकि माँ को देखा है, इसलिए सामने आ गई। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होती माँ मर गई, उस बच्चे से जिसने कभी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जरा आंख बंद करके माँ की तस्वीर बनाओ, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि माँ की आंख, नाक, गाल कैसे हैं, तो बना पाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसने कभी माँ को, अरे भाई जब तक माँ को देखोगे नहीं तब तक माँ के जाने के बाद, अब तो आपकी माँ चली गई भगवान के घर, फिर भी आपको माँ का स्वरूप याद है कि नहीं? आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं? देखा था तो आता है, देखा नहीं होता तो क्या आता? इसी तरह जब आप परमात्मा को देखेंगे मूर्ति में, बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो वह मूर्ति के रूप में जब देखेंगे तो वह सगुण साकार से ही, तो जब आप अपने, अब जैसे आप वृंदावन आए तो बिहारी जी को देख लिया, फिर आप घर चले गए तो घर पे तो आप क्या करेंगे? फिर जो वृंदावन आके 2 मिनट बिहारी जी को देखा है ना, वही छवि का चिंतन घर में बैठ के करो। उसी रूप का, ऐसे बिहारी जी थे, हम ऐसे देख रहे थे, उनके आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, गाल ऐसे थे, हाँ जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे थे, मुंह ऐसा था, नाक ऐसी थी। तो जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक साकार, फिर वो ना रहे तो भी आप निराकार में खो जाएंगे। साकार को देखेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो बताओ, हाँ या ना? इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है, तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ, बाहर धूप में खड़े होके कोई हवा का आनंद लेता, गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता। उसी प्रकार हवा तो सब जगह है, पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधिना। वो भगवान बिना कान के चलने वाले हैं देवी, बिना आंख के देखने वाले हैं। भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लिया भगवान ने? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। तब तब धरी प्रभु
विविध शरीरा, है ना? हरहि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब इस धरती पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या हुआ? भगवान बिना कान के सुनते हैं। ये राम जो है ना, यह भगवान नारायण ही राम है। ये बिना कान के सुनने की ताकत रखते हैं। अच्छा, बिना कान के कोई सुनता है? भगवान ने कब सुनी बिना कान के? बताओ, आप बताओ कहां सुने, कब सुने? हमने बहुत पहले कक्षा में आपको एक बार इसकी बात बताई थी, इस चौपाई कर। बताओ भगवान बिना कान के कहां सुने? द्रौपदी की बात, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे। जब द्रौपदी ने भरी सभा में पुकारा, गोविंद कहाँ हो, प्रभु बचाओ। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे। द्वारिका बहुत दूर थी हस्तिनापुर से।